हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में अभी जस्ट यहाँ पे आप सभी के लिए बड़ी खबर जारी हो चुकी है। यानी कि आप सभी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने स्थानांतरण का, फाइनली उस पर मोहर लग गई। यहाँ पे प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी के शॉर्ट ऑर्डर की अपलोडिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जैसे ही शॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आप सभी अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अपना अपना ट्रांसफर देख सकेंगे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलने जा रहा है, जो कि आप सभी जब ई शिक्षा कोष में अपना जाकर के ट्रांसफर का आवेदन देखेंगे तो उसमें यहाँ पर अभी फिलहाल ट्रांसफर वाला ऑप्शन हटा दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर हटाने के पीछे का जो कारण था वो मात्र इतना था कि कल की डेट में यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक एक ही बार में बार बार ई शिक्षा कोष ओपन कर रहे थे, जिसके वजह से यहाँ पे ट्रांसफर में बहुत सारे सर्वर्स का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक आ गया था, जिसकी वजह से जो डाटा अपलोडिंग की प्रक्रिया थी उसमें रुकावट आ रही थी। आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे 2 बार लगातार अपलोडिंग की कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से की गई थी, लेकिन दोनों बार प्रक्रियाओं को यहाँ पे खत्म किया गया, क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से डेटा अपलोड नहीं हो पाया। फाइनल रूप से लास्ट में जो ऑप्शन निकल गया वो ये था कि ट्रांसफर वाले ऑप्शन को यहाँ पे हटा दिया जाए, और ट्रांसफर वाले ऑप्शन को हटाते ही यहाँ पे सर्वर डाउन हुआ। यानी कि आप सभी ने जो बार बार सर्च करके या एक्सेस करके इस शिक्षा कोर्स को यहाँ पे बिजी कर रखा था, फाइनल रूप से वो समाप्त हुआ और शिक्षा विभाग फिर अपने लगातार काम में जुट गया। आपको बता देते हैं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे आज की डेट में भी यहाँ पे सचिवालय खुला हुआ है। आज हर हाल में आप सभी को अपना यहाँ पर ट्रांसफर देखने को मिल जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कि यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट भी लोडिंग शुरू हो चुकी है। आप सभी को यहाँ पे 2 बजे से पहले हर हाल में ट्रांसफर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इन केस यहाँ पे 2 बजे तक अगर आपको लिस्ट देखने को नहीं मिलती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 से 4 हो सकता है, लेकिन 4 से 6 हो जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। यानी कि 99% जो प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि आप सभी का 4 बजे के पहले ही हर हाल में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। प्राप्त अभी ये जो जानकारी मिल रही है ये है कि हर हाल में 2 बजे के पहले ही आप सभी को यहाँ पे सूचना मिल जाए कि आपका ट्रांसफर किस विद्यालय में हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा सेफ खेल के चले तो मान के चलिए 2 से 4 हो सकता है, लेकिन 4 से 6 होने की संभावना एकदम ना के बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि 101% यहाँ पे 4 बजे के पहले आपका हर हाल में ट्रांसफर के लिए लिस्ट जारी हो चुकेगा। यानी कि आपको बता देते हैं कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने ट्रांसफर के लिए अपना अभ्यावेदन दिया था, अब उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल रूप से इन सभी का ट्रांसफर शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इसके अलावा आपको और जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें ये खबर फैल रही है कि 75,000 प्लस यहाँ पे 125 के लिए आवेदन हुआ था, और जिसमें से मात्र 34,000 प्लस ही ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता देते हैं ये बिल्कुल गलत जानकारी है। यहाँ पे जो 1,30,000 आवेदन हुआ था उसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट फेज में जो ट्रांसफर किया जा रहा है लगभग 1,30,000 शिक्षकों का, उनमें 125 के लिए मात्र 45,000 के आसपास ही आवेदन आए थे, जिसमें से लगभग यहाँ पे 34,000 प्लस शिक्षा विभाग ट्रांसफर कर रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने मात्र 3 से लेकर के 4 ऑप्शन तक ही डाला है, उनके केस में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि कल के डेट में जब 45,000 प्लस शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा था तो उसके बाद कुछ गड़बड़ियां निकल के आई। जो बिहार के तमाम डीओज हैं उनके माध्यम से शिक्षा विभाग को यह जानकारी प्रेषित की गई कि हमारे द्वारा किए गए ट्रांसफर में कहीं कहीं डबल एंट्री हो गई है, कहीं कहीं एक ही सब्जेक्ट में डबल पोस्टिंग हो गई है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे देते हैं कि जो 45,000 शिक्षक हैं उनमें लगभग 11 से 12,000 शिक्षकों का फिलहाल ट्रांसफर यहाँ पे रोका गया है, क्योंकि इन्होंने मात्र 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की रेंज में अपना ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था। सोचा था कि मान लीजिए हम 30 किलोमीटर पे हैं, अगर इससे आधे पे आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत सही है। तो उन्होंने मात्र 3 पंचायत को ऑप्शन दिया था। हालांकि विभाग ने ये स्पष्ट किया था कि अगर आपके द्वारा दिए गए विकल्पों में, अगर आपके द्वारा जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें अगर आपका ट्रांसफर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है तो आप सभी का ट्रांसफर निकट के पंचायत में कर दिया जाएगा। और आप सभी को पता होगा
जब यहाँ पे आपका ई शिक्षा कोर्स अपडेट हो रहा था 1 से 2 जून के आसपास, तो उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप सभी का एक डेटा शो कर रहा था जिसमें दिखा रहा था कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन चूंकि आप सेम डिस्ट्रिक्ट में ही जा रहे हो, बस आपका विद्यालय चेंज हो रहा है, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जा रहे हो, एक प्रखंड से आप दूसरे प्रखंड में जा रहे हो, इसलिए उस केस में यहाँ पर शिक्षा विभाग ने क्या किया कि आप सभी के कंसेंट को नहीं माना, यानी कि आपकी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के विषय में देखा जाए, तो जितने भी हमारे अंतर जिला के शिक्षक थे जो लगातार परेशान थे कि सर हमसे कंसेंट नहीं मांगा जा रहा है, और कंसेंट नहीं मांगा जाएगा तो इस केस में क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है कि हम सभी का यहाँ पे ट्रांसफर हो पाए, तो उसके केस में हम बताना चाहेंगे कि आपके केस में भी यहाँ कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फाइनल रूप से शिक्षा विभाग ने कई सारे शिक्षकों को यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन भी दिया था प्राप्त जानकारी के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पर यह भी खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षा विभाग ने जो एक शॉर्ट ऑर्डर कल की डेट में, यानी कि 21 जून की डेट में जारी किया था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में शिक्षा विभाग ने बताया था कि आप सभी जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं हैं, वो चाहे तो अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान दे सकते हैं, और अगर ना चाहे तो अपने पुराने विद्यालय में बने रह सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी। हालांकि एक यहाँ पे आपको डीमेरिट देखने को मिल सकता है, आने वाले कम से कम 1 वर्ष, याद रखिए 1 ईयर, आप ट्रांसफर के लिए अपना अभ्यावेदन समर्पित नहीं कर पाएंगे। एक और जानकारी आप दे देते हैं पटना जिले से जुड़ी हुई। पटना जिले के भी ट्रांसफर की कार्रवाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, लगातार यहाँ पे दबाव बढ़ता जा रहा है शिक्षा विभाग के ऊपर। अब बिहार में ट्रांसफर ना होकर के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक मुहिम हो गया है, और इसी को लेकर के शिक्षा विभाग एकदम प्रयासरत है, और हर हाल में सभी 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाए, इसको लेकर के शिक्षा विभाग एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे 29 जून के आसपास आपका सेकंड फेज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी इस फेज के ट्रांसफर में शिक्षक जो बच जाएंगे, वो सेकंड फेज के ट्रांसफर में अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने अपना ट्रांसफर जो है पास के ही पंचायत में, यानी कि 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में दिया था। फिलहाल उनको एक बड़ी खबर दे देते हैं, फिलहाल उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये बड़ी खबर है, शिक्षा कोष पर आपका ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा। पक्की खबर निकल करके आ रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार, जितने भी 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के शिक्षक हैं, उनको ट्रांसफर का लाभ नहीं मिल रहा है। फिलहाल जो ट्रांसफर का बड़ा लाभ मिल रहा है वो है अंतर जिला वाले शिक्षकों को। लगभग यहाँ पे जो नई लिस्ट आ रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग 34,000 के आसपास नई लिस्ट आ रही है, जिसमें सभी अंतर जिला और सेम जिला शिक्षकों को शामिल किया गया है। इसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग यहाँ पे 60% से ज्यादा अंतर जिला के शिक्षक होंगे, यानी कि 1 to 5 के ऐसे शिक्षक जिन्होंने दूसरे जिले के लिए अपना आवेदन समर्पित किया था, उनका यहाँ पे हर हाल में ट्रांसफर हो रहा है। इसके अलावा 6 to 8 के विषय में भी जानकारी दे देते हैं। 6 to 8 का भी आज ही के डेट में ट्रांसफर आने वाला है। आप सभी को बता देते हैं कि 6 to 8 के विषय में क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लगभग यहाँ पे अंतर जिला के केस में 6 to 8 में 20 के प्लस ट्रांसफर यहाँ पर होने वाला है, और लगभग यहाँ पे शिक्षा विभाग ने अंतर जिला को एक बड़ा लाभ देते हुए बस सबका ट्रांसफर कंप्लीट किया है। और कहीं ना कहीं जो कल यहाँ पे बहुत सारा हंगामा हुआ, तमाम मीडिया कवरेजेस हुई, उनके माध्यम से एक बड़ा संदेश गया शिक्षा विभाग में कि कहीं ना कहीं जो हमारी मुहिम थी कि अंतर जिला के शिक्षकों को एटलीस्ट उनके घर के नजदीक लाया जाए, तो वह समय अब आ चुका है। और जो असल में हकदार हैं, देखिए असल में हकदार तो सेम जिला वाले भी हैं, ऐसा नहीं जैसे सेम जिला में ही हमारे दिव्यांग शिक्षक हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले शिक्षक हैं, उनके लिए तो बिल्कुल यहाँ पे शिक्षा विभाग ने अच्छा कार्य किया कि अगर वो अपने आवेदन से संतुष्ट नहीं है, या जहां स्थानांतरण उनका किया गया वहां से संतुष्ट नहीं है, तो अपने पुराने विद्यालय में रह सकते हैं। उसके बाद फिर आगे भी जो फेज 2 में होगा, हो सकता है वहां पे भी उनको ट्रांसफर देने का मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अंतर जिला वाले शिक्षकों का 100% तबादला हो रहा है, और आप सभी अंतर जिला के शिक्षकों को आज 1 to 5 और 6 to 8 के जितने भी शिक्षक हैं, आप सभी के घर एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी तंत्र इज द ओनली चैनल जो हमेशा आपके लिए बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई अपडेट देता रहता है। आप सभी का आज ट्रांसफर हो रहा है, तो इस खुशी के मौके पर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथियों, इसके अलावा कोई लेटेस्ट जानकारी स्थानांतरण से रिगार्डिंग जानकारी आएगी, आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी वहां पे भी अपडेट की जाती है।
साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे ढेर सारा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ आज आप सभी का स्थानांतरण हो जाए, इसके लिए हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।